साथ शैलेंद्र चौहान। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। सावधान, चौथी लहर की दस्तक। यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे प्रशासन की चिंताएं जो हैं वो और बढ़ गई हैं। पिछले 4 दिनों से यहां पर हर दिन कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को एक बार फिर प्रदेश भर में कोरोना के 90 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में कोरोना की कुल सक्रिय मामले 362 हो गए हैं, जबकि 35 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। यूपी में कोरोना के केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 90 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अमित मोहन ने बताया कि 24 घंटों में 1,11,315 सैंपल्स की जांच भी की गई, जिनमें 90 केस सामने आए। इनमें से 44 मामले सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के हैं, 18 गाजियाबाद और 6 नए मामले लखनऊ में मिले हैं। वहीं कोविड वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक कुल 30 करोड़ 62 लाख डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। यूपी में ऐसे जिलों में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं जिनकी सीमाएं दूसरे राज्यों से सटी हुई हैं। इनमें खासतौर पर दिल्ली और हरियाणा के जिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के कांटेक्ट में आए लोगों को ट्रेस कर उनकी जांच की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, क्या कोरोना की चौथी लहर आने वाली है? एक बार फिर कोरोना अपना कोहराम मचाने वाला है? इसी को लेकर हम बात करेंगे। कई संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर जो हैं आरपी भसीन जो हैं वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो भी जुड़ेंगे, उनके पास भी हम आएंगे। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, मुनेंद्र शर्मा नोएडा से हैं, कुलदीप भारत दिल्ली से हैं और प्रणवीर पांडे जो हैं लखनऊ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले जयवीर आपके पास आएंगे। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, प्रशासन कितना सतर्क है? देखिए आपको बता दें कि अगर प्रशासन की सतर्कता की बात करें तो प्रशासन केवल अभी आंकड़ों की बात खेल रहा है या कागजों की बात करें, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल पर अभी प्रशासन की जो सतर्कता है जो दिखाई देनी चाहिए थी जिस तरह का, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जिस तरह जो लहर आ रही है, जिस तरह लगातार जो गाजियाबाद में लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, जो उनको लेकर हम बात करें तो प्रशासन की अभी वो एक्टिविटी नहीं आई है। जो धरातल की बात करें, जिस तरह कोरोना के जो नियम है उनको लेकर जिस तरह यहाँ पर लापरवाही देखने को नजर आ रही है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चौथी लहर है वो कहर बनकर गाजियाबाद में टूटने वाली है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में 36 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं अगर बात करें तो इस समय 109 कोविड मरीज जो हैं अभी तक गाजियाबाद जिले में मिल चुके हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। खास तौर पर बच्चों के लिए काफी भयानक या बड़ा खतरा इस बार का जो कोरोना है वो हो रहा है। तमाम जो दावे किए जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो कैमरे के सामने प्रशासनिक अधिकारी बात बोलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जब अधिकारियों से बयान लेने की बात की जाती है तो अधिकारी एक दूसरे अधिकारी पर बात टालकर अपने बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात करते हैं तो उनका कहना है कि वो जिलाधिकारी गाजियाबाद से बयान ले, जिलाधिकारी से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बयान देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो कार्य चल रहा है, और जांच की बात करें तो जांच भी अभी उतनी नहीं हो पा रही है जितनी जांचें होनी चाहिए। जिस तरह कोरोना का कहर चल रहा है और प्रशासनिक अधिकारी जो जांच की बात करते हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल जो जांच की बात करते हैं, वो जांच अभी काफी कम स्तर पर हो रही है। हालांकि तमाम
ऐसे कार्यक्रम चलाने का दावा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया हालांकि जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव जो अमित मोहन, उनकी तरफ से कहा गया है जांचों में हम इजाफा कर रहे हैं, जांचें हम कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद से जैसे आप बता रहे हैं तो अब चाहिए गाजियाबाद में जांचों की जो संख्या है उससे बढ़ाया जाए। आपके पास वापस लौटेंगे। कुलदीप भारत हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। कुलदीप, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली प्रशासन कितना सतर्क है कि हम चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए कोरोना मामलों को वृद्धि को देखते हुए जो कोरोना के वायरस को रोकने के सभी तमाम तरह के उपायों के निर्देश दे दिए गए। हालांकि अभी 20 तारीख को भी एक डीडीए में अहम बैठक करने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता अनिल बैजल करेंगे और जिसमें नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल भी इसके अंदर शामिल रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट की टीम थी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चौथी लहर आने की संभावना है। जिस तरह अभी 40 दिन के अंदर 325 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, उसको देखते हुए ये जो संक्रमण वृद्धि है उसको भी वो भी बढ़ी गई है। और कहीं ना कहीं इस तरह से जो मास्क अनिवार्य कर रखा था उसको मास्क को एकदम से ढील छूट देने के कारण लोगों के अंदर कोरोना का खौफ खत्म हो गया है और लोगों ने वैक्सीन लगवाने भी छोड़ दिया, क्योंकि वैक्सीन लगवाने में लोगों की उदासीनता देखी जा रही है। इसको लेकर कई तरह के एहतियात बरतने होकर कई कदम उठाने के केजरीवाल ने निर्देश जारी कर दिए। जी बिल्कुल, निर्देश जारी कर दिए गए हैं कैसे इन्हें रोका जाए और जो लापरवाही बरती जा रही उसको लेकर भी सख्ती की जरूरत है। प्रणवीर हमारे साथ बने लखनऊ से। प्रणवीर, जहां गाजियाबाद नोएडा में मामले सामने आए, अब लखनऊ में भी ये मामले सामने आए हैं। लखनऊ प्रशासन जो है कितना सतर्क है? क्या कुछ आदेश ऐसे जारी किए गए ताकि जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये जो नियम है कोविड प्रोटोकॉल के, उनका पालन करें? रणवीर, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी जी, निश्चित तौर पे हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ के जिला प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बरत के रखी थी। 3 दिवसीय जो दौरा था, वीआईपी दौरा था, इसमें तमाम अधिकारियों के भी कोविड टेस्ट कराए गए हैं, आरटी-पीसीआर जांच कराए। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर कोविड के बढ़ते मरीजों की बात करें तो उसमें साफ तौर पर निर्देश है, जो अधिकारी हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा था, जो प्रभाव डाल रहा था, उसने जो जब तीसरी लहर आई और तीसरी लहर में लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक राहत भरी बात है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब ये कोरोना के मरीजों की संख्या अब ये लगातार घटती बढ़ती रहेगी। इसमें अब ये फ्लक्चुएशन होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। राहत भरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। अगर बात करें कोरोना संक्रमण की खत्म होने की बात, तो बिल्कुल ये खत्म होने वाला नहीं है, इससे जल्दी ये बिल्कुल भी खत्म होने वाला नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बृहद रूप से और बहुत तेजी के साथ जो वैक्सीनेशन का काम किया उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद, वो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। क्योंकि जो बूस्टर डोज है, सेकंड डोज के बाद अब लगातार तीसरी डोज भी लोगों को लग रही है, ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन जो जिस तरीके से बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, बच्चों के अंदर जिस तरीके से इस बार ये पॉजिटिविटी पाई जाती है, लेकिन जो अस्पताल में भर्ती होने की जो संख्या है, जो मरीजों की सीरियस होने की संख्या है, वो बहुत कम है, वो नाम मात्र का है। तो ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना के मास्क की, सैनिटाइजेशन की, तो धीरे धीरे ये आम होता जा रहा है और जो पब्लिक है वो धीरे धीरे बिना मास्क के भी बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरा परिदृश्य भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि किसी भी प्रकार से इनकी जो वायरस की जो क्षमता है वो काफी कम है, वायरस की क्षमता इतनी अधिक नहीं है। पिछली बार जैसे सेकंड वेव जब कोरोना काल का आया था तो उसमें उनका जो क्षमता थी वो बहुत ज्यादा थी, मरीज के मरने की संख्या बहुत हो गई थी, लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा था। उसको लेकर के सरकार ने जिस तरीके से सतर्कता बरतने के बाद जब चुनाव आया और चुनाव में जिस तरीके से मिला योगी सरकार को, उससे कहीं ना कहीं सरकार सजग है और लगातार जिला प्रशासन को ये सख्त निर्देश भी मिल रहा है, जो कमिश्नर है उनको सख्त निर्देश मिल रहा है कि जो जांच है, जांच की संख्या बढ़ाई जाए, जांच का जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए और खासतौर पर एहतियात बरता जाए ताकि कम से कम लोग इसके पॉजिटिव हो। लेकिन अगर विशेषज्ञों की बात करें, तमाम डॉक्टर्स हैं, पीजीआई के डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत हुई तब उन्होंने साफ तौर पर इस तरीके से बातें कही कि जो ओमिक्रॉन का जो वो है असर है वो काफी कम है, जो हॉस्पिटल जाने की बात है वो बहुत कम है। तो
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, किसी भी प्रकार से लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके ओमिक्रॉन की जिस तरीके से फिर से शुरुआत हुआ बढ़ रहा है, उससे राहत की सिर्फ यही बात है कि जो मरीजों की जो हॉस्पिटल जाने की संख्या है वो ना के बराबर है। घर पर भी होम आइसोलेट होकर के लोग ठीक हो जा रहे हैं, एहतियात बरत करके लोग ठीक हो जा रहे हैं। विशेषज्ञों का यहाँ तक मानना है कि कुछ लोगों को तो कोरोना हुआ है और कोरोना होने के बाद वो ठीक भी हो गए हैं, उनको पता तक नहीं चल रहा है। जब एंटीडोज हुआ, जब उन्होंने टेस्ट कराया, तब उनको पता चला है कि हमको कोरोना हुआ था, कोरोना होने के बाद में हम ठीक हुए हैं। तो इस तरीके से जो लगातार फैल रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, वो काफी चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी राहत भरी बात यही है कि किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आ रही, क्योंकि सेकंड वेव में अस्पतालों में बेड नहीं थे, आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, लोगों के अंदर एक घबराहट हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से सेकंड वेव को कंट्रोल करने के बाद थर्ड वेव में लोगों ने राहत भरी खबर ली, वेव आया और चला गया। फिर चौथी वेव की लोग बात करें, जिस तरीके की चौथी लहर आने वाली है। लेकिन सबसे राहत भरी खबर यही है कि किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, राहत की बात है कि ऐसी कंडीशन नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हॉस्पिटल जाना पड़े। हमारे साथ डॉक्टर आरपी भसीन जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। डॉक्टर साहब के पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे साथ मुनेंद्र शर्मा बने हुए हैं नोएडा से। मुनेंद्र, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी कई सारे मामले सामने आए हैं। प्रशासन कितना सतर्क है? खासकर अगर स्कूलों की बात करें, स्कूलों में कई सारे बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। जी बिल्कुल, नोएडा की अगर बात हम करते हैं तो नोएडा के अंदर प्रशासन बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। कोविड हेल्पलाइन काम नहीं कर रही है, कोविड का जो हॉस्पिटल है वहां भी कोई सही समय से मिलता नहीं है। और अगर बात की जाए आज के मामलों की तो 44 नए केसेस आज नोएडा में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें कि 14 बच्चे हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और अगर प्रशासन की यही स्थिति रही तो संख्या और भी बढ़ेगी। तो क्या जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाने चाहिए अवेयर करने के लिए, ताकि लोग मास्क तो लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में देख पा रहे हैं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए या फिर खुद लोगों को अवेयर होना चाहिए, या सख्ती लागू करना ही जरूरी है? बिल्कुल, ये प्रोग्राम्स तो काफी समय से चल रहे हैं मास्क के लिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा शायद मुनेंद्र की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। डॉक्टर आरपी भसीन के पास हम आएंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर आरपी भसीन के पास हम आएंगे। जी मुनेंद्र, अपनी बात कहिए। जी बिल्कुल, तो फिर से मैं बोलूंगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इस बार बड़ों के साथ ही बच्चों के साथ केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। लगातार आज भी 14 केसेस नोएडा में रिकॉर्ड हुए हैं जो कि बच्चों के केसेस हैं। नए अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 44 बच्चों के केसेस अब तक हो चुके हैं, 44 केसेस हो चुके हैं। आज 44 केसेस नए केसेस भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें कि 14 केसेस बच्चों के थे। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्रामों की जरूरत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है, जो पेरेंट्स हैं वो कैसे उनका ख्याल रखें। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से एक दर्शक जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए तो आप कह रहे हैं, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु मेरे जैसे सीनियर सिटीजन उनके लिए भी जो है ना सरकार ने व्यवस्था करी है बूस्टर डोज की। और मेरे मोबाइल पे 3 महीने पहले ये मैसेज आया था कि जब आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे तब आपको जो है ये बूस्टर डोज लगा दी जाएगी। तो मेरी मिसेज की उम्र जो है लगभग 62 और मेरी 68 है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे पास दोबारा मैसेज आ गया है कि आपके पास ये व्यवस्था हो जाएगी, परंतु अभी नहीं हुई। इस ड्यूरेशन में हमारा क्या फर्ज बनता है कि जो सरकार ने दिशा निर्देश दे रखे हैं उसकी अनुपालना करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। परंतु क्या है कि हमारे हरियाणा में कहावत है, बोले अकड़ में मर जाएंगे परंतु मास्क नहीं लगाएंगे, और अकड़ में मर जाएंगे दलिया नहीं खाएंगे। तो ये हमारी मेंटलिटी जो है शैलेंद्र जी, ये खराब है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसकी अगर हम अनुपालना करेंगे तो हम जरूर अपने जीवन को
सकुशल बचा ले जाएंगे। बिल्कुल, मास्क जरूर लगाएं, भले आप अकेले हो मत लगाएं, लेकिन कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए चंद्र प्रकाश जी। डॉक्टर आरपी भसीन के पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या हम चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर के आसपास लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि वाकई चिंता का विषय है। लखनऊ में भी मामले पाए गए हैं। 24 घंटे में 90 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता वाजिब है कि कहीं ये आंकड़े एक बार फिर से और ज़्यादा बढ़ेंगे, और कितना इस बार हम तैयार हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम सारी बातें कही गई हैं, इस बार वैसी अव्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलेंगी। अगर कोरोना वापस से आता है, जो बेड्स हैं उनकी व्यवस्था कर ली गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन डर इस बात का है कि चौथी लहर जो है वो आएगी, और आएगी तो हम कितना सतर्क रहें, कितनी जरूरत है। हमारे साथ जयवीर मावी बने हुए हैं, वापस जयवीर मावी के पास आएंगे, गाजियाबाद से बने हुए। जयवीर, गाजियाबाद की भी बात करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है। सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, वापस आएंगे, उनसे जानेंगे अब क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है जो स्कूल प्रशासन, क्योंकि स्कूल के बच्चे इस वक्त ज्यादा शिकार हो रहे हैं कोरोना का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चौथी लहर की क्या दस्तक है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 90 नए मामले कोरोना के उत्तर प्रदेश में सामने आए। खासकर एनसीआर की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा में ज्यादा मामले सामने आए, लखनऊ में भी अब मामले सामने आ चुके हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। वापस हम आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर आरपी भसीन जुड़ गए, जाने माने फिजिशियन हैं। सर, आप ही के पास आएंगे। क्या जो मामलों में तेजी आ रही है, क्या हम ये माने कि हम चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये न्यू वेरिएंट, दिस इज ए कोरोना का ये न्यू वेरिएंट है जी। दिस इज ए न्यू वेरिएंट जी। इसको कहते हैं BA.2 ओमिक्रॉन। इसका नाम XE स्पार्स कोविड-2 भी है। आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं जी। इसके सिम्टम्स जो स्टार्ट होते हैं वो विद बॉडी एक, शोल्डर पेन एंड बैक पेन। उसके बाद फीवर आ जाता है जो कि 4 दिन रहता है, 4 डेज। थ्रोट पेन होता है, कोल्ड फीवर और चिल्स आती हैं, बॉडी एक, माइग्रेन हेडेक एंड वोमिटिंग।
some like cold and gone in few days. Cold for few days, that is inhaler and or Tylenol, rest and steam. तो सर जो इससे बचने का तरीका है, जो आपने सिम्टम्स बताए, अगर ये सिम्टम्स अगर हमें मालूम होते हैं तो जैसा आपने बताया स्टीम लें, इसके अलावा और कौन से ऐसे उपाय हैं जो घर पर कर सकते हैं या फिर सीधे हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? डॉक्टर भसीन, इससे बचाव का तरीका है सूर्य की किरणों में बॉडी का एक्सपोजर, पीपल के पेड़ के नीचे प्राणायाम और तुलसी का सेवन। और यदि किसी को कोरोना हो जाए तो आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम ओडी इंटू 3 डेज, लिंसी या विटामिन सी 500 मिलीग्राम 3 बार, जिंकोविट 1 कैप्सूल ओडी यानी कि 1 बार। फ्लूइड्स ज्यादा लें, plenty of fluids. Sanitize your hands 3 times. बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अनुज सीतापुर से। अनुज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। का शो हम बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ और ये आपका शो बहुत अच्छा है और ये डॉक्टर के द्वारा जो बताई गई जो नियम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। ये बताएं कि ये हमेशा ये जो कोरोना जो बढ़ रहा है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये फिर वही जो है करने पड़ेंगे जो नियम कानून जो पहले थे? बिल्कुल, डॉक्टर भसीन हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर भसीन, हमारे दर्शक का सवाल है कि जो कोरोना फिर से बढ़ रहा है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क है, फिर से हम इसका यूज करना शुरू कर दें? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब इसका मास्क लगाना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो कर रहे हैं। सर छोटू मोबाइल दो, मोबाइल डॉक्टर भसीन, सर आपसे सवाल है हमारे दर्शक का कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना हमने छोड़ दिया, क्या फिर से हम इसी दौर में आने वाले हैं जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं तो सबको एडवाइस करता हूं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, जो प्रोटोकॉल्स पहले थे वो आज भी फॉलो करें। अगर आप भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या हम चौथी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि एनसीआर के आसपास के जो इलाके वहां पर लगातार मामले देखे जा रहे हैं। ये मामले लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी वहां पर भी पहुंच गए हैं। इसलिए हम सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं जो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उससे जरूर फॉलो करें। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।